नमस्कार, देवभूमि बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से बड़ी खबर है, जहां पर गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। ये जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। उनका मानना है कि कुछ गैर हिंदू तत्वों की ओर से केदारनाथ धाम में धार्मिक गरिमा को भंग करने की कोशिश हुई। यहाँ पर मांस, मछली और शराब परोसे जाने की घटनाएं सामने आई हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें वहां आने से रोका जाएगा। तो केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगेगा। गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की अब तैयारियां चल रही हैं। देवभूमि में चार धाम यात्रा से पहले बड़ा दंगल। बीजेपी ने कहा केदारनाथ में विधर्मी हो बैन। देवभूमि में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की तैयारी। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ यात्रा से पहले बीजेपी विधायक ने कहा है कि धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर की तैयारी है। वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर तर्क ये है कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहाँ पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है कि इस तरह के लोगों की न सिर्फ पहचान की जाए बल्कि उन पर पाबंदी भी लगाई जाए। केदारनाथ में देश ही नहीं, विदेशों से भी सनातनी आते हैं और यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर कारोबार होता है। इन कारोबारियों में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं। अब बीजेपी विधायक की इस मांग ने नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि हिंदुओं के धाम में गैर हिंदुओं का क्या काम है? हिंदू मस्जिद नहीं जाते, धाम में गैर हिंदू का क्या काम? हिंदुओं के धाम में मांस और शराब वाली साजिश है। तो आपको बता दें कि आशा नौटियाल ने यह कहा है कि चारधाम यात्रा से पहले तैयारी हम कर रहे हैं। हिंदुओं का धाम जो है उसे भंग करने की साजिश हो रही है। मांस, मदिरा बेचा जा रहा है। गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन अब गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां हो रही हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री क्या आने वाले वक्त में बैन होगी, इस पर अभी तमाम जो है बयान दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोगों की आस्था का एक केंद्र है, लेकिन जिस तरीके से जो गैर हिंदू हैं मांस, मदिरा बेच रहे हैं, उससे आस्था पर चोट पहुंच रही है। एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। तो स्थानीय कारोबारियों, दुकानदारों के साथ बैठक और गैर हिंदुओं पर शराब, मांस लेकर आने का आरोप लगा है। इसी मुद्दे को काफी गंभीरता से केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने लिया है। तो 30 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का मुद्दा जोरों पर चल रहा है। इस मामले पर बीजेपी नेताओं के भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी केदारनाथ यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की वकालत की है और ग्राफिक्स के जरिए इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे रहे हैं। शराब, मांस लेकर आने का आरोप लगा है गैर हिंदुओं पर। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की तैयारी है। तो धार्मिक गरिमा भंग ना हो, इसलिए ये पहल की गई है। और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल जी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्योंकि आशा जी, आने वाले वक्त में चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की जो मांग है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैडम, केदारनाथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है
और वहाँ पे लोग धार्मिक भावनाओं को लेकर आते हैं। कई बार ऐसे सुनने को मिला है और कई बार स्थानीय लोग चर्चा भी करते हैं कि कुछ गैर हिंदू लोग जो बाहर से आकर के वहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी मांग यही है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वहाँ पर ये देवभूमि है और देवभूमि में लोग आस्था को लेकर आते हैं। जिस भाव से लोग यहाँ पर आते हैं उसी भाव को लेकर वापस जाए और बार बार उसी भाव को लेकर फिर से देवभूमि आते रहे। ऐसे हम सबका भाव है कि लोग आए, भगवान के दर्शन करें और उसी धार्मिक भावनाओं को लेकर अपने घरों को वापस जाए, जिस तरह की वहाँ पर कई बार देखने को मिला है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सभी को साथ लेकर चलती है, कोई भेदभाव नहीं होता, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन धर्म का नाम लेकर अगर आप ऐसे एंट्री बैन करने की बात कहेंगी तो फिर आपको नहीं लगता कि इससे विवाद बढ़ेगा? देखिए मैडम, हमारा जो देवभूमि है ये देवभूमि यहाँ पर बहुत सारे आस्था के केंद्र हैं और लोग आस्था को लेकर देवभूमि में आते हैं, केदारनाथ में भी आते हैं, अन्य धामों में भी आते हैं और इस देवभूमि में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो लोग भी जब ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तो वो इसी प्रकार के लोग हैं जो मतलब गैर हिंदू हैं, वो ऐसी चीजें वहाँ पर करते हैं तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। और जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, जैसे ऐसे धार्मिक आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जो एक बार ऐसी चीजें देखने को मिल गई, जो भी व्यक्ति लिप्त पाया गया, उस पर तो प्रतिबंधित होना चाहिए वो। आशा जी, लेकिन चार धाम यात्रा का वो सीजन ऐसा होता है कि जब कारोबारी भी मुनाफा कमाने की सोचते हैं और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे कारोबारियों को नुकसान भी होगा अगर इस तरीके की हम पहल करते हैं? तो देखिए, स्थानीय लोग वहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं और रोजगार करते हैं। कभी भी ऐसे उनके द्वारा कोई मतलब वो अपना रोजगार करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उन लोगों को भी मतलब वो भी आहत होते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुँचती है। तो निश्चित तौर पर मेरा बार बार यही कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्या इसको लेकर आपकी कोई बातचीत भी हुई है? आपने ये प्रस्ताव भी रखा है और क्या ये माने कि आने वाले वक्त में वाकई में जो ये मांग उठ रही है इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि आप केदारनाथ से विधायक भी हैं? जी 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 जी, कोशिश रहेगी और मैंने मांग भी की है और ऐसे लोगों को वहाँ प्रतिबंधित किया ही जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता आशा जी, क्योंकि अभी हरिद्वार की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी, एक पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहां पर भी कुछ असामाजिक तत्व हाथों में शराब की बोतल लेकर चले जा रहे हैं। तो ये धार्मिक आस्थाएं लोगों की जुड़ी होती हैं, लेकिन क्या ये जानबूझकर किया जाता है? अब देखिए मैडम, वो जानबूझ के कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी देवभूमि को आहत करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। और मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमारे जो केदारनाथ, जो चारों धाम हैं, जो यहाँ पर हरिद्वार है, अन्य क्षेत्र है जिसको हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और निश्चित तौर पर जो भी हमारा देवभूमि में आने वाले लोग हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं, धार्मिक आस्था को लेकर आते हैं। और इस तरह की जब हरकतें देखने को मिलती हैं तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ऐसा ना हो, इसलिए मेरी यही मांग है कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह की वहाँ पे हरकत कर रहे हैं, गैर हिंदू लोग वहाँ पर आकर के ऐसी चीज़ों को वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन पे प्रतिबंधित होना चाहिए। आशा जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ भी संपन्न हुआ प्रयागराज में, उसके शुरू होने से पहले भी इसी तरीके की मांग जोर पकड़ रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई भी चाहे वो आ सकता है, स्नान कर सकता है। जानबूझकर फिर आरोप एक बार फिर से आप लोगों पर लग जाएगा कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, बार बार विवाद को तूल देने की कोशिश करते हैं।
देखिए, मैं यही कहूँगी मैडम कि वहाँ पर जिन लोगों ने, जो भी लोग ऐसी चीज़ों को तूल दे रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पे प्रतिबंधित होना चाहिए। और जब भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं तो वो गैर हिंदू लोग थे, तो जरूर ऐसे लोगों पे, जब वो एक बार सामने आए हैं तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है आशा नोटियाल की तरफ से।